121scoop.com में आपका स्वागत है। हेल्थ केयर के इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर समीन फराज। ये अंबाजुगाई बीड डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए हम समीन फराज से जानते हैं दांतों से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में, उसके इलाज के बारे में और इंसान की चेहरे पे खूबसूरती की अलामत दांत वो इंसान की मुस्कुराहट पर, इंसान के चेहरे पर, इंसान की हेल्थ पर किस तरह असर करते हैं। डॉक्टर समीन, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आप हमारे 121 स्कूप के दर्शकों को बताइए कि दांतों से जुड़ी हुई बीमारियां कौन कौन सी हैं। दांतों से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हैं और बहुत सारे लोगों के नज़रिया में मिसकंसेप्शंस हैं। एक डिसीज जो बहुत कॉमन है, जो 85% पीपल्स में पाई जाती है, वो है पेरियोडोंटाइटिस। मीन्स दांतों के ऊपर येलो पार्ट का जम जाना उसका। और दूसरी जो बीमारी है उसी की वजह से क्या होता है, पेरियोडोंटाइटिस की वजह से कि जो बोन है आपका इंटरडेंटल बोन है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा भी है कि जब आप धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है कि आपके दांत साइज में बढ़ रहे हैं, एक्चुअली वो साइज में बढ़ते नहीं है, बल्कि मसोड़े कम होने की वजह से रूट्स नजर आती है उस दांतों की। इसकी वजह से जो है आपके दांतों में लूजनिंग हो जाती है और दांत वक्त से पहले हिलकर गिरना शुरू हो जाते हैं। एक ये डिसीज जो कॉमन है। सेकेंड डिसीज जो है मोस्ट कॉमन इन इंडिया, केरीज मतलब जिसका आम लफ्ज में अपन बोलते हैं उसको कीड़ लग जाना दांतों को, कीड़े लग जाना। हाँ। और कीड़ जो लगने की जो वजह होती है वो ये वजह है कि किसी चिकट चीज़ को जो दांतों के बीच में जाकर फंस जाए और वो ब्रश वगैरह की वजह से क्लीन ना हो, उसकी वजह से इंटरडेंटल केरीज होती है। बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर टूथ में, जिसकी वजह से क्या होता है पिट एंड फिशर केरीज होती है, जो बच्चों में कॉमन है। और बच्चों में जो बहुत बॉटल की केरीज होती है, नर्सिंग बॉटल केरीज बोलते हैं उसे, जो दूध पिलाने की वजह से होती है। बॉटल में जो बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्व करके रखते हैं उसकी वजह से होती है। और बच्चों में बड़ों में थोड़ा सा केरीज का पैटर्न ज़्यादा अलग होता है। बच्चों में जो केरीज होती है वो रैम्पेंट केरीज में it involves more than one tooth and within so much less time जी। और बड़ों के अंदर केस का पैटर्न अलग होता है। और बड़ों के अंदर केस का पैटर्न जनरली पोस्टीरियर टूथ मतलब मोलर टूथ में ज़्यादा होता है बनिस्बत एंटीरियर टूथ के। और बहुत सारे उसके बाद में अगर केस बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर कम है इसमें हो तो सिल्वर फिलिंग या स्टेप फिलिंग से हो जाएगी। हम आपसे पूछेंगे कि जब कैरिज हो जाती है तो कुछ लोगों को ठंडे पानी से तकलीफ होती है, किसी को गर्म जैसे चाय है वो पीते हैं तो तकलीफ होती है, इसकी क्या वजह होती है? जब दांतों में कीड़ लगना शुरू होती है तो दांतों के 3 पार्ट है। आउटर पार्ट है इनेमल, उसके बीच में डेंटिन, उसके बीच में सीमेंट नीचे लोअर पार्ट में टूथ में, और अंदर है पल्प। पल्प जो है इट इज वाइटल पार्ट ऑफ द टूथ, इट कंटेन नर्व्स एंड वेसल्स। ठीक है। इनेमल इट इज हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी, इट इज मोर हार्डर देन बोन। ठीक है। एंड सेकंड लेयर जो है इट इज डेंटिन, इट इज इक्वल टू बोन हार्डनेस। इनेमल क्या होता है कि इट इज मेनली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। केरीज मीन्स इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एडर हो जाते हैं डेंट इनेमल से, और वो जो सिक्रेट करते हैं वो एसिडिक मीडिया सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से इचिंग हो जाती है जी। जस्ट लाइक एसिड इचिंग इन मार्बल। ठीक है। इचिंग के बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे बैक्टीरिया इन्वेट करना शुरू हो जाते हैं। फिर डेंटिन में जब इन्वेट करते हैं तो वहाँ पे डेंटिन के अंदर एक जो डेंटाइनल टिश्यू पे जब पहुँचते हैं तो डेंटाइनल ट्यूब्यूल के जरिए उनका जो सिक्रेशंस होता है वो वेसल्स तक चला जाता है। उसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। ये टूथ केरीज की वजह से सेंसिटिविटी और दूसरी वजह से होती है। जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर हैबिट होती है, ओरल हैबिट, वो क्या करते हैं कि जब दांत घसते हैं, जब दांत घसना शुरू करते हैं तो वो बहुत जोर से घसते हैं। और जनरली क्या होता है कि लोग होते हैं राइट हैंडेड, वो अपना जो ब्रशिंग करते हैं वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा करते हैं। इस वजह से लेफ्ट साइड के जो दांत है वो घिस जाते हैं, उसकी वजह से सेंसिटिविटी है। वो सेंसिटिविटी केरीज की वजह से नहीं होती है। असल में उसमें भी सेम चीज़ होती है कि इनके दांत ज़्यादा घिसने की वजह से इनेमल का पोर्शन घिस जाता है और डेंटिन एक्सपोज हो जाती है। अब फिर डेंटिन इट इज सॉफ्टर देन इनेमल, डेंटिन जैसी सॉफ्ट होती है, इस वजह से उसका जो एब्रेसिवनेस ज़्यादा हो जाता है। जनरली इस चीज़ से बचने के लिए अपने को टूथ पाउडर का इस्तेमाल
नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, कितना भी ब्रांडेड हो, कैसे भी हो, ठीक है। इसलिए इसके इस्तेमाल का अगर सेंसिटिविटी को पोर्शन रोकना है तो इसके लिए आपको पेस्ट और एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश आते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और दांतों का जो अपने अपन हॉरिजॉन्टल मोशन में टूथ ब्रश करते हैं वो नहीं करते हुए वर्टिकल इसमें करना चाहिए, ठीक है। और एंटीरियर में भी जी, जो कैविटी बन जाती है, कैविटी को फिल करने के क्या क्या तरीके होते हैं? कैविटी अगर जैसे क्लास 1 क्लास 2 कैविटीज के ये है क्लासिफिकेशन ग्रेड्स है, और अगर ऊपर पिटेंशियल केरीज है, नॉर्मल है, सुपरफिशियल केरीज है, तो उसको जस्ट हम लोग क्या होता है ट्रीटमेंट के अंदर कि बर्स से निकाल लेते हैं उस केरीज को और उसके अंदर सिल्वर फिलिंग या ग्लास एनोमोसिल जो नीड है कैविटी की डेप्थ के अकॉर्डिंग मटेरियल का सिलेक्शन होता है, उसके हिसाब से हम लोग उसको फिल करते हैं, ठीक है। अगर केरीज ज़्यादा एक्सटेंसिव हो, ठीक है, तो उसका सेकंड ट्रीटमेंट होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगर टूथ स्ट्रक्चर अच्छा है, हिब्रा नहीं है, मजबूत है, सेकंड ट्रीटमेंट है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, दांत का जो पल्प पोर्शन है, कोरोनल पल्प मतलब टूथ का ऊपर के भाग का पल्प, ठीक है, और रेडिकुलर पल्प मतलब रूट साइड का, ये दोनों पल्प अलॉन्ग विद आर्टरीज, नर्व्स एंड वेसल्स पूरा पल्प टिश्यू निकाल देते हैं और उसकी जगह पे एक गट्टा पर्चा मटेरियल होता है जो रबर में नेचुरल रबर, उसको फिल कर देते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर कैपिंग कर देते हैं। ये केरीज के अभी फिलहाल तो मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, उसके अंदर ये मोटे मोटे 2 ट्रीटमेंट। जी, लोग ये सिल्वर और ये गोल्ड जो दांतों में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? सिल्वर असल में सिल्वर जो है सिल्वर अलॉय होता है, एंड सिल्वर डेंटिस्ट्री के अंदर जो सिल्वर यूज किया जाता है वो सिल्वर अमलगम होता है। सिल्वर और इसके अंदर जो सिल्वर अलॉय होता है उसके अंदर जिंक और कॉपर इसके साथ में मिलाकर 60% सिल्वर, 30% कॉपर एंड 10 to 2% जिंक रहता है और अदर एडिटिव्स रहते हैं। और इसके बाद में मर्क्यूरी एक मेटल होता है, लिक्विड मेटल होता है, उसके साथ में मिक्स करके उसको एक अलॉय फॉर्म किया जाता है और फिर उसको दांतों में भर दिया जाता है, कंडेंस कर दिया जाता है, उसको हम लोग आम जबान में सिल्वर फिलिंग बोलते हैं। बच्चों में जो दांत गिरते हैं, दांत जो फर्स्ट टाइम जो दांत आते हैं वो गिरते हैं, तो क्या वो दांत दोबारा जो डिजीज पहले उनको हो चुकी होती तो डिजीज कंटिन्यू होने के चांसेस होते हैं? हाँ होते हैं, कभी कभी अगर एक्सटेंसिव केरीज है और तो क्या होता है कि ऊपर के दांत पूरा सड़ गया, नीचे का दांत आ रहा है तो उसके पिट एंड फिशर इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो सिर्फ एक कंडीशन है टर्नर सिंड्रोम्स। टर्नर सिंड्रोम के अंदर उसको और वो जो इरप्ट होता है उसी टाइम पे केरियस होता है, उसको बोलते हैं टर्नर टूथ। ये जनरली होता है कि अगर एक्सटेंसिव केरीज है मोलर्स के अंदर नजर आता है पोस्टीरियर टूथ में, अगर एक्सटेंसिव केरीज है तो वो सेम केरीज जो टूथ का स्ट्रक्चर है अपने नेचुरल टूथ का जो स्ट्रक्चर है जो परमानेंट टीथ उसको इन्वॉल्व कर लेता है, हो सकता है लेकिन इट्स रेयर। गम्स की जो डिसीज है पायरिया को लेकर काफी लोगों में देखा जाता है कि पायरिया की बीमारी बहुत कॉमन होती है, तो ये पायरिया किस तरह होता है और उसके क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसके इलाज क्या होते हैं? पायरिया जो है वो अगर आपके सबसे पहले एग्जांपल ये है कि मसूड़े में सूजन आना, ठीक है जी, दांतों पे जो मसूड़े हैं फूल जाना, ब्लीडिंग होना, वो पायरिया की अलामतों में से एक अलामत है, ठीक है। उससे डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर इनिशियल स्टेज के अंदर अगर उसको स्केलिंग किया जाए, स्केलिंग रूट प्लानिंग किया जाए तो हो जाता है। और उसका सेकंड ट्रीटमेंट है फ्लैप सर्जरी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पायरिया बढ़ गया हो तो फ्लैप सर्जरी के जरिए उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा मसूड़े नीचे हो गए तो बोन ग्राफ्टिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी जो बीमारियां हैं खासतौर से शुगर है और उसके साथ हार्ट जो पेशेंट होते हैं उनके दांतों के ट्रीटमेंट में आप किस तरह का प्रिकॉशन रखते हैं? शुगर पेशेंट्स में जनरली पेरोडेंटाइटिस शुगर पेशेंट को बहुत कॉमन होता है। उसकी वजह ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, उसकी वजह से बैक्टीरिया को एक मीडिया प्रोवाइड हो जाता है ग्रोथ के लिए। और अगर उस टाइप पे अगर ओरल हाइजीन को अपन मेंटेन नहीं करें तो पायरिया बहुत स्पीड से ये होता है, एग्रेसिव तरीके से बढ़ता है। तो अगर बेस्ट पे ये है कि आप ओरल हाइजीन को मेंटेन करें, ठीक है। उसके बाद में आप एस्ट्रिंजेंट गम पेंट्स आते हैं वो इस्तेमाल करें और रेगुलर पेरोडेंटाइटिस या फिर किसी डेंटिस्ट की कंसल्ट करें, ठीक है। और अगर अपन
शुगर है पेशेंट को, ठीक है, तो उसमें जैसे लोग बोलते हैं कि डरते हैं, दांत नहीं निकालते हैं शुगर में, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर शुगर को आप कंट्रोल करके अगर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अगर हार्ट पेशेंट है तो हार्ट पेशेंट में क्या होता है कि उसका जो डोज है, जनरली हार्ट पेशेंट और शुगर पेशेंट इन दोनों को भी अर्ली मॉर्निंग ट्रीटमेंट किया जाता है, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास में, क्योंकि ये टाइम जो होता है आदमी फुल स्लीप के बाद में जब उठता है तो फ्रेश होता है, तो इस टाइम पे ज़्यादा इफेक्ट होने के चांसेस कम रहते हैं मॉर्निंग में, इसलिए जनरली प्रेफरेंस ये दिया जाता है कि ट्रीटमेंट मॉर्निंग में की जाए। हार्ट पेशेंट है तो उसकी जो मेडिसिन है उसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं उसको। दांतों की जो सर्जरी है उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है आपकी तरफ से, पेशेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है उसको सर्जरी के लिए? सर्जरी के लिए कैसा है, पहले तो हम एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, जब दांत निकालने का या कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रायर वन डे बिफोर एंटीबायोटिक एनालिसिस देते हैं पेशेंट को, और एक एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, हम लोग वो देकर अर्ली मॉर्निंग सर्जरी करते हैं उसकी। और इसमें सर्जरी तो एक ऐसा प्रोसीजर है जो अंडर एसेप्टिक प्रिकॉशंस करते हुए करते हैं जी। सर्जिकल प्रोसीजर। आपका जो हॉस्पिटल है, क्लिनिक वो अंबाजुगाई में है, तो आप वहाँ आपके उस इलाके में बीड़ डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं ज़्यादातर? बीड़ डिस्ट्रिक्ट एक्चुअल में थोड़ा सा अंबाजुगाई पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ पे आदिवासी लोग और इस टाइप के लोग ज़्यादा है आसपास के इलाकों में, प्रॉपर जो अंबाजुगाई में नहीं है। उन लोगों में जनरली जो ट्रीटमेंट एक ये होता है कि तंबाकू और सुपारी खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, उसकी वजह से उनका जो मुंह होता है बंद हो जाता है, लॉक जो हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। उसमें ये होता है कि उसमें आपको जो फाइब्रस बैंड फॉर्म हो जाते हैं, फाइब्रस बैंड उसको ब्रेक करना है, ये करना है। उसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जिकल ही है, सर्जिकल फ्लैप लेकर ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जी। जो दांतों में गैप आ जाते हैं किसी, तो आप देखते हैं कि उनके दांतों में काफ़ी डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उस गैप को कम करने के लिए किस तरह का इलाज किया जाता है? उसके लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, और गैप कितना है, साइज कितना है, साइज के अकॉर्डिंग हम लोगों का डिसीजन होता है। उसके लिए एक स्पेशल ब्रांच है ऑर्थोडोंटिक डेंटिस्ट्री, उसके अंदर में हम लोग उसका पूरा प्रोफाइल चेक करके सेफेलोमेट्रिक व्यू वगैरह लेके एक्सरे लेके हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट प्लान कैसा होगा और कितने टाइम के लिए होगा, उसके हिसाब से हम लोग उसको प्लान करते हैं। दूसरे देशों के मुकाबले में आप हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में, आप जो दांतों को लेकर जो अवेयरनेस है वो उसमें आप क्या डिफरेंस पाते हैं? दांतों को लेकर अवेयरनेस हिंदुस्तान में भी अब काफ़ी आ रहा है, पहले नहीं था। पहले लोग ऐसा इतना ज़्यादा हेल्थ केयर पे इतना ये नहीं करते थे, लेकिन आज जो है फिलहाल, पहले आज 5 साल पहले मेट्रो सिटीज़ के अंदर था, लेकिन अब धीरे धीरे इंटीरियर्स के अंदर भी लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है इंडिया में। जी डॉक्टर समीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की और हमारे दर्शकों को आपने बताया कि अपनी मुस्कुराहट को, ये थे डॉक्टर समीन जो आपकी अपनी मुस्कुराहट को और खूबसूरत बनाने की बात आपको बता रहे थे कि आप किस तरह से अपने दांतों की हिफाजत करें और उसका कैसा इलाज करवाएं और अपनी मुस्कुराहट को, अपने दांतों को और खूबसूरत कैसे बनाएं। हेल्थ केयर के इस प्रोग्राम में आप देखते रहिए one-to-one-scoop.com। फिर किसी डॉक्टर के साथ इस विषय पे फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।